ड्रामा सीरियल बेटियां में आज की एपिसोड में दानिश घर आ जाता है, लेकिन उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं होती। फ़ायज़ा उसका पूरी तरह ख्याल रखती है, उसे टाइम पे दवाइयाँ देती है, उसे सूप बना के देती है, उसके लिए परहेज़ी खाने बनाती है, जो दानिश को बहुत अच्छा लगता है कि वो उसकी इतनी खिदमत कर रही है। फ़िज़ा दिलो जान से उसकी खिदमत करने लगी होती है। उसे ना दिन की परवाह होती है ना रात की परवाह होती है। वो हर वक्त बस इसी फ़िक्र में रहती है कि दानिश मुकम्मल ठीक हो जाए और जल्द जल्द सेहतयाब हो जाए। फिर वो दानिश का सूप बनाने के लिए किचन में जाती है, तो वहाँ उसकी सास खड़ी होती हैं। वो फ़िज़ा की बहुत बेइज्जती करती हैं, उससे कहती हैं कि दानिश का संभालने के लिए उसकी माँ यहाँ पे मौजूद है, तुम्हें इसे यहाँ पे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसको तुम्हारे कल भी फ़िक्र नहीं थी और आज भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम ऐसा करो, तुम अपने घर चली जाओ। जिस पे वो कहती है कि नहीं, मैं दानिश की बीवी हूँ, मेरा फ़र्ज़ है कि मैं दानिश का ख्याल रखूँ, उसकी ज़िम्मेदारी करूँ। इस वक्त वो ठीक नहीं है, उसको मेरी ज़रूरत है। जिस पे वो कहती हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं अपने बेटे का अच्छी तरह ध्यान रख लूँगी। मेरे बेटे के लिए उसकी माँ भी ज़िंदा है और यहाँ मौजूद है। मैं हर तरह से अपने बेटे का ख्याल रख लूँगी, तुम चली जाओ। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं आयशा को बुला लूँगी। जिस पे वो कहती है कि ठीक है, आप आयशा, नूरीन, फ़ायज़ा जिसको मर्ज़ी बुलाना चाहती हैं आप बुला लें, बल्कि अच्छी बात है। वो सारे दानिश की सहेलियाँ हैं, दानिश का अच्छा दिल बहल जाएगा उनसे। वो क्या पता उनकी तबीयत और बेहतर होना शुरू हो जाए। लेकिन बीवी वो नहीं है, बीवी मैं हूँ, मेरी जगह कोई ले ही नहीं सकता। मैं ही उनकी हिफाजत कर सकती हूँ और मैं ही उनकी अच्छी तरह ईमानदारी करती हूँ। और अगर आगे बातें ख़त्म हो गई हों तो क्या मैं ये सूप जाके दानिश को पिला दूँ? ये कह के वो सूप का प्याला पकड़ के वहाँ से चली जाती है और उसकी सास परेशान उसको देख के खड़ी देखती ही रहती है। हमना के पापा हमना के पास आते हैं और आके कहते हैं, तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जिस पे वो कहती है कि पापा, मैंने कहा था कि जब मुझे मुकम्मल फ़ाइनल स्कॉलरशिप मिल जाएगी तब मैं आपको बताऊंगी। ये ना हो मैं आपको पहले ही बता दूँ और बाद में मुझे स्कॉलरशिप ना मिले तो क्या फ़ायदा। वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। हमना कहती है कि हाँ जी, मेरी गलती है कि मैंने आपसे छुपाई है, लेकिन पापा मेरी ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा ख्वाब है कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, अपना फ्यूचर बनाऊँ। प्लीज़ आप मुझे इनकार ना करना, मैंने बड़ी मेहनत की है। मुझे पता था आप हमारी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए मैंने स्कॉलरशिप के लिए बार बार अप्लाई करती रही और आखिरकार मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है। आपसे मैं वो वादा करती हूँ, मैं आपके एतमाद को कभी नहीं तोड़ूँगी। वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ एक एतमाद ही तो है जो, और मेरे पास इसके अलावा बचा ही क्या है। मुझे बहुत खौफ आता है, मुझे अब दरवाज़ा भी हल्का सा खड़कता है तो मुझे यही डर लगता है कि कहीं ना कोई कोई बाहर हमें जलील करने के लिए ना आया हो। मैं इसलिए कहता हूँ कि बेहतर है कि तुम बाहर ना ही जाओ और इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दो। ये बात सुन के हमना कमरे में आ जाती है और कमरे में आके बहुत रोती है। आयज़ा और अनम सारों से पूछते हैं कि क्या हुआ है। वो कहती है कि मेरा बहुत बड़ा ख्वाब था ये कि मैं बाहर जाके पढ़ूँ, अपनी ज़िंदगी का अपना फ्यूचर बनाऊँ। मैंने पापा के पैसे भी नहीं लगे, मैंने इसलिए स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। पापा ने मेरा 1 मिनट में ना कर दिया और मेरे इतना बड़ा ज़िंदगी का मेरा ख्वाब ख़त्म हो गया है। पापा, आप प्लीज़ कुछ ना कुछ करें, मुझे पापा को मनवाएं। सारे उसे समझाते हैं कि तुम तो एक बहादुर लड़की हो, तुम क्यों परेशान हो रही हो। वो कहती है कि बस मैंने किसी तरह स्कॉलरशिप लेनी है, मैंने बाहर जाके पढ़ना है और अपना ख्वाब पूरा करना है।